नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 8 जून से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नोत्तर पर, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। वंदे भारत मिशन के तहत भारत लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश अभियान शुरू किया गया है। भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए एक नई पहल स्वदेश का जो फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट अभियान शुरू किया गया है। इस पहल का लक्ष्य भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग को समझने और उसे पूरा करने के लिए उनके कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डेटाबेस तैयार करना है। वर्तमान में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी है, जबकि विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी ने इप्सिता दास गुप्ता को भारत का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया? तो एप्पल कंपनी के द्वारा इप्सिता दास गुप्ता को भारत का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। एप्पल कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स है। एप्पल का मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में। एप्पल के वर्तमान में सीईओ टिम कुक है। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कौन सी इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है? तो मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा सेप ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 बुकलेट लॉन्च की गई है। मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सेप ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है, एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज किसने जीता है? तो कृतिका पांडे ने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है। भारतीय लेखिका कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। कृतिका पांडे को उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टाई एंड स्नैक्स के लिए पुरस्कार दिया गया है। डीएलएफ लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव सिंह को डीएलएफ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डीएलएफ के नए अध्यक्ष के रूप में राजीव सिंह को नियुक्त किया गया है, जबकि डीएलएफ के नए चेयरमैन एमेरिट्स मानद चेयरमैन के रूप में कुशाल पाल सिंह को नियुक्त किया गया है। डीएलएफ के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य, डीएलएफ लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना 4 जुलाई 1946 को हुई थी। डीएलएफ का मुख्यालय गुड़गांव है, जिसे वर्तमान में गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत की कौन सी रैंक है? तो भारत की 23वीं रैंक है। इस रिपोर्ट को स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी किया गया है, जिसमें अमेरिका पहले स्थान पर है, यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर है, इजराइल तीसरे स्थान पर है। भारत 2020 की रिपोर्ट में 23वें स्थान पर है, जबकि 2019 की रिपोर्ट में भारत 17वें स्थान पर था। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? तो वीरेंद्र नाथ दत्त के द्वारा ये पद ग्रहण किया गया है। वीरेंद्र नाथ दत्त ने हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस पर किस पहल की शुरुआत की गई है? तो आइकोमिट की शुरुआत की गई है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आइकोमिट पहल की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीनीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की ओर बढ़कर एक मजबूत और लचीला ऊर्जा प्रणाली बनाना है। आइकोमिट पहल एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा संचालित है। वर्तमान में बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह है। अगला प्रश्न, किस संगठन ने सुमेरुपेक्स उपकरण विकसित किया है? सुमेरुपेक्स उपकरण डीआरडीओ के द्वारा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा सुमेरुपेक्स उपकरण लॉन्च किया है। क्या है सुमेरुपेक्स, इसके बारे में जान लेते हैं। सुमेरुपेक्स उपकरण व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने वाले व्यक्ति पीपीई को पसीने को कम करने, आरामदायक महसूस करने में मदद करता है। पीपीई किट का एक अल्टरनेट है सुमेरुपेक्स। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने ट्यूलिप इंटर्नशिप शुरू की है? तो ट्यूलिप इंटर्नशिप मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी के द्वारा शुरू की गई है।
ट्यूलिप एक ऐसा कार्यक्रम है जो पूरे देश के सभी स्मार्ट शहरों और शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी के नए स्नातकों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। ट्यूलिप शहरी क्षेत्र में नए स्नातकों को अनुभव के साथ अध्ययन के अवसर प्रदान करने का एक कार्यक्रम है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आकांक्षापूर्ण भारत के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के बजट के अनुरूप ट्यूलिप की कल्पना की गई थी। तो साथियों, ये थे आज के करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। आशा करता हूँ साथियों, इस चैनल से डेली करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी तैयारी के लिए सार्थक साबित होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। धन्यवाद।